लेकिन मैं YouTube चैनल आज मैं जा रही हूँ पानीपत। और अब उत्तराखंड से आने के बाद एक हफ्ते की थकावट मिटाने के बाद आज वो दिन आ गया कि मैं अपने मायके जाऊँ। तो अब मैं रवाना हो रही हूँ अपने दूसरे ट्रिप के लिए। मम्मी के बिना हार्दिक और मैं जा रहे हैं नानी हाउस। मैंने अपना टीका पिटान सब कर दिया बना। जय अद्दू भी जा रहा नानी के, है ना जय। देखो जय करो, आज जोड़ो खूब बोलो। तो फ्रेंड्स अब हम निकल रहे हैं पानीपत के लिए। और ये दादी हार्दिक को बाय बाय करते हुए, ये हार्दिक जय गुड्डू बाबू अपनी अगली ट्रिप के लिए। बाय बाबू, बाय करो, बाय ये करो। दादू बाय। अब बाय बोलो, दादू को बाय। वो देखो दादी वहाँ से बाय कर दी। पूरा मोहल्ला दादी को बाय कर दो। जल्दी जल्दी से निकलो। वहाँ दादी वहाँ है, वहाँ वो दादी वो है। सब हार्दिक को बाय करने आए हैं। याद करना, याद करोगे ना। हमेशा की तरह इस बार भी वरुण भंडारी जी हमें छोड़ने जा रहे हैं मेट्रो तक। मेट्रो से आगे हम प्रोसीड करेंगे अपनी वोल्वो बस के तरफ। तो वरुण भंडारी जी को हमसे कोई शिकायत है, प्लीज कैमरा के सामने बताइए क्या। बिल्कुल है। देखिए लोग ये ऐसे हैं कि हम लोगों से बोले कि हमको छोड़ने जाना है, उसके बाद हम फोन करते रहते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ को, दोनों में से कोई नहीं फोन उठाएगा। गंदे पीपल, जो कि बहुत ही नाइंसाफी है। तो अब हम चल चुके हैं पानीपत के लिए। जबकि हम लोगों से सुबह मिलने भी आए तब भी लोग सोते रहते हैं। लोगों को नींद आ जाती है। लोग एक दिन पहले कहीं से जाके 12 बजे आए होते हैं। कहाँ गए थे? पूर्वांचल दादी जी से मिलने। तो हमें पता छोड़ने। बाय बोल, बाय। चलो तो हम यहाँ पे लिफ्ट में जा रहे हैं अपनी मेट्रो में बैठने के लिए। और ये हार्दिक ने छेड़ाखानी करनी शुरू कर दी है। तो गाइस हम यहाँ बैठे हैं अपनी मेट्रो के ट्रेन का वेट कर रहे हैं और ये बहुत शैतानियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्शन चेंज। ट्रेन आ गई। इसके बाद हार्दिक कर रहे हैं एंजॉय अपने पापा के साथ और मैं यहाँ बैठी हूँ सामान के साथ। अरे रुक जाओ बाबू, एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा है आप लोग। मम्मा भी तो आई है। सैंडल उतारो। फ्रेंड्स ये कर रहा है अपने बस की ट्रैवलिंग को एंजॉय और हमें कर रहा है डिस्टर्ब। और पिछली बार जब ये आया था वोल्वो में तो इस छोटा था, इसको इतनी समझ नहीं थी। लेकिन अब ये मेरे को लगता नहीं है कि ये पूरी रात सोने वाला है। एक एक चीज़ को चेक कर रहा है ये कैसे वर्क कर रही है। देखो इसको। इन्होंने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। हार्दिक की अलग से टिकट की थी, मतलब ये जो 2 सीट हैं वो हम दोनों की हैं और ये नीचे जाके सोएंगे। तो इस बार इनको ड्राइवर ने भी बोला है कि आपने 5 साल से छोटे बच्चे की टिकट क्यों की है। बट कह रहे हैं वो बेवकूफ़ है, मैं समझदार हूँ, खुले होके सोएंगे। सोइए भाई, ये लड़का सोएगा। देखिए लग रहा है इसकी हरकतें देख के सोएगा आज। कुछ एक आधा चीज़ तो तोड़ के ही जाएगा, मुझे ऐसा पता नहीं, अंदर से इंट्यूशन हो रही है इसको देख के।
भी ले आया यहाँ साथ। ये बनारस के बाद गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जा रहा है पानीपत। इसका क्या है, ये फ्री का ही आ जाता है। इसके औरों की पिटी पिटी कर दो, इसके औरों की करो आज पिटाई। अदी देख, अदी उसको पता चल गया कि हम ऑन रोड है। अदी से चोट लगी थी ना। फिर तो आज मैं जाऊंगी मायके 1 जून को, कुछ ही क्षणों की दूरी है। तो फ्रेंड्स अब हम रुके शिवा ढाबा पे, जो कि है मूर्थल में, सुबह के 7 बजे, और यहाँ से सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है और हम पानीपत पहुँच जाएंगे। सो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ पानीपत शहर के बहुत ही पास। पानीपत वाले कर रहे हैं मेरा इंतजार। अब हम यहाँ खा रहे हैं आलू का परांठा तंदूरी, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग गई है। मूर्थल का स्पेशल परांठा। हड्डी हो रहा है तैयार नानी से मिलने को, भैया से मिलने को, दीदी से, मामा से मिलने को, मामी से मिलने को। क्या सुबह के बज गए हैं 8:45 और मैं हूँ पानीपत की गलियों में। हेमंत डर चुका है मेरी आवाज़ सुन। तो हम पानीपत की गलियों में, और थोड़ी देर में मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ। सो लोग सब बेसब्री से वेट कर रहे हैं मेरा और हार्दिक का घर पहुँचने का। तो बहुत ही जल्द मैं आपको क्लिप दिखाने वाली हूँ घर की। हम तो है नहीं देखते। हाँ ये है, ये तो शाम को जाने वाले हैं ना, तो इनका तो कोई वरीड नहीं है। ये बैठे हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं अपने घर, और देखिए सबसे पहले दीदी मुझे मिलेगी लगता है दरवाजा खोलते ही। तो हम निकलते हैं बाहर। ये देखिए सबसे पहले दीदी। So guys हम पहुंच गए हैं अपने शहर, अपने पानीपत, और ये सामान ले जाते हुए ये है मेरी मम्मी। मम्मी आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी? अरे सॉरी यार, ये देख मम्मा मेरी, ये तेरी मम्मा है, ये तेरी मम्मा, ये उसकी मम्मा, ये मेरे बाजू छन। आसान से सीधा आपकी घर। जय हो भोले बाबा, जय भोले बाबा। हो सकता है आओ भैया। भैया मुझे कंटिन्यू फोन कर रहा था, वेरी नाइस भैया। और बता कैसा भैया? बढ़िया। तो फ्रेंड्स अब हम पानीपत पहुंचने के बाद, रेस्ट करने के बाद दोबारा आपके सामने अब हम चाय पी रहे हैं, और ये लगे हैं काम पे, काम करने वाले लोग। सेवादारी में पूरी चल रही है हमारी सेवा, और हार्दिक अब इंजॉय करना शुरू कर दिया उसने। ये इनकी जवाई राजा जी की सेवा हो रही है, काले काले कप में, काले काले नहीं है, ब्राउन है। ये कहाँ से ब्राउन है भाई? क्या गिरा दिया? देखिए काले हैं, ब्राउन है। गाइस आप भी बताइए, ये तो ब्राउन है। तो ये बहन मेरी सेवा करती हुई जवाई राजा की, जवाई राजा अपनी नींद निकाल चुके हैं, ये अपने औरों के साथ एंजॉय कर रहा है। तो गाइस जब मैं पानीपत आई नहीं थी, उससे पहले मेरी दीदी ने ये कमिट किया था कि ना तेरे लड़का कोई भी सामान हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने सब रूम में से सब खाली कर दिया है, रूम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मेरा लड़का ऐसी चीज़ उठा के ले आया,
और इसके इस प्लान को फ्लॉप कर दिया। मैं दिखाती हूँ वो क्या लेकर आया। देखिए ये लेकर आया है झाड़ू अपनी ताई के खजाने में से। इस ताई ने कहा था ये कोई भी चीज हाथ नहीं लगाएगा, मैंने सब रूम में सब छुपा दिया है। ये तो भी निकाला है मैंने। ये पहली चीज मेरा लड़का ले आया हाथ में, और ऐसे करते करते सब चीज तोड़ फोड़ करके इस महीना पूरा इसकी चीजों को खराब करके ही यहाँ से जाएगा। इतना मुझे अपने लड़के पे विश्वास है। अभी तो एक दिन नहीं हुआ। अभी तो एक दिन क्या कुछ मिनट ही हुए। बोलिए। ये मेरे लिए सुबह सुबह मेरे बगीचों में से मेरा फूल तोड़ के ले मेरे लिए फूल तोड़ के लाया और कहता ये लो। और ये और कहती आते है इसने मेरे को प्यारा सा गिफ्ट दिया। और ये कहती है कि कुछ नहीं करेगा। ये आपको कैसा लग रहा है? आपकी बहन आई है, इधर बताइए। बढ़िया बढ़िया जनता जानना चाहती है। बढ़िया बढ़िया। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको इतनी खुशी है कि आप बोल ही नहीं पा रहे, अपनी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो ये बच्चों की हलचल देख के मम्मी एक अपने समय की कहानी सुना रही है आप लोगों को, तो आप लोगों के साथ भी मैं वो कहानी साझा करती हूँ, दिखाती हूँ मम्मी क्या कहानी बता रहे हैं। ताई तो हम से गांव में रहते थे, ठीक है, हम आटा पिसवाने जाते थे। अब बच्चों को कौन ध्यान रखे। फिर ताई कहती थी चल बच्चों को चीज़ दे जाते हैं, हम फटाफट गेहूँ पिसवा लाते हैं पाट फोड़ जाके। गेहूँ पिसने गए, तुरका थोड़ी बड़ी होया करती थी इनमें से। तो गीता बड़ी ताई जी की बेटी। हाँ हाँ हाँ। तो गीता रोई हमारी वाली। अब तृप्ता कहती है तो चुप होने का क्या लेगी मेरे को बता। कहती है जब चंदू का कान काटोगे तब चुप होंगे। फिर काटा उन्होंने कान दीपा ने, फिर खून निकला। फिर कपिल की अम्मा ने इनको छुड़ाया। फिर इतने देर हम घर आ गए। मतलब कि दूसरी दादी जी ने ऐसे मतलब हमने टाइम पास कर रखा है। तब जाके हमको यहाँ आना पड़ा, नहीं तो क्या तुम गाँव में ही होते रहे बच्चों की वजह से। वहाँ बड़ी परेशानियाँ होती थी बड़ी। तो ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर की गई पुराने समय की कि इस तरीके से देरानी जेठानी के सब बच्चे एक साथ रहते थे। आगे और इस पूरे महीने में और मम्मी अलग अलग कहानी अपने समय की सुनाएंगे आपके साथ में शेयर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो टूटू रखते हैं। चलो हद्दू खाएगा, अब हद्दू खाएगा। गिर गया देख तू स्टाइल देख उसका। ये बिंदु को वॉच कर रही है। दीदी की पेंसिल चोरी की थी इससे, आज तक इनका रिवेंज लड़ाई को बनानी। तो गाइस मैं थक हार के यहाँ बैठी क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे एक बार बात कही थी कि मायके की गली लगते ही लड़कियाँ थक जाती हैं, और मैं तो मायके में ही बैठी हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी थक चुकी हूँ। अब ये काम में लगे हैं, ये मेरे लड़के को नहला रहे हैं। पाइस पे चला जाएगा। इनको बच्चा ही नहीं नहलाना आ रहा, पता नहीं कर क्या रहे हैं लोग। ये खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चे के नहाने के साथ। तूने बारी है ना इसीलिए ला पाइप। सुना हमने क्या सीन देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। ऐसा पहाड़ों में नहीं दिखा आपको सीन? मेरी बहन ने पहाड़ यहीं ला दिए। इसने का बार बार कौन उल्टिया करके वहां जाएगा? इतना अफोर्ड नहीं कर सकती ना मैं। नहीं, इसने का बार बार वहां जाओ उल्टिया करो, इसे तो यही पहाड़ बना दो। पहाड़ से ज्यादा अच्छा है मेरा। मैंने यहाँ बगिया बना रखी है, बगिया। घर के जवाई हैं, लेटे पड़े। चलो मैं तो लड़की हूँ, मैं नहीं नहा रही। इनको तो नहा लेना चाहिए था ना समय से। इनकी तो लाज रही, बात रही। मुट्ठी बंद करी है, इनको तो मुट्ठी बंद करके रखनी चाहिए थी, लेकिन ये सोए हैं। ससुराल में तो सारे चुस्त होते हैं। मायके में नहीं होते, ये तो ससुराल था। खेतों में तू आई नहीं। तो कई शाम के बज गए हैं 3:30 और फाइनली वो समय आ गया है जब मैं अपने मायके में नहाने जा रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं थकी हुई थी। तो मैं सो गई, उसके बाद मैंने खाना खाया। ये मेरी सेवा करके इसके हालात अभी से बिगड़ गए हैं। पता नहीं ये 30 दिन मुझे कैसे झेल पाएगी। इसकी शक्ल देखिए आप, ध्यान से देखिए। अभी अभी इसने रिसेंट मेरा अभी सूट प्रेस की है। तो बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? आपकी बहन आई है आज। बहुत अच्छा। आपकी शक्ल ज़्यादा बता रही है आपके शब्दों से ज़्यादा। आपकी पहली छुट्टी कैसी जा रही है?
मेरी पहली छुट्टी बहुत अच्छी गई, 5 बजे से उठी हुई। 5 बजे से उठे तो इसको क्या बताना चाह रहे हो आप? 5 बजे से उठना अच्छी बात है, लोग डेली उठते हैं। ये बात नहीं पूछी जा रही आप कितने बजे उठे, बात ये पूछी जा रही है कि आपको खुशी है। मैं एक टीचर थी। आज से नहीं है, आज से आप एक नैनी है। नहीं, आज से मैं रामू काका हूँ। और ये लड़का भी थोड़ी देर के रेस्ट ले रहा है और उसके बाद ये दोबारा से अपने काम पे चालू हो जाएगा। जितना रेस्ट करना चाहो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम है और हम यहाँ मार्केट आए हैं। मार्केट आने के बाद हमने कुछ सामान लिया और कुछ शॉपिंग की और अब हम बैठे हैं सरदार जी मलाई चाप के पास, जो कि बहुत फेमस है पानीपत के। तो यहाँ पे इनको मैं आज ट्राई कराऊंगी सरदार जी की चाप और ये हार्दिक के साथ एंजॉय करते हुए। गाइस देखिए, आज तक इसकी बहन भी इसके मायके से गई, इसलिए ऐसे पकड़ पकड़ के बिस्किट नमकीन नहीं हो रहा है इनको भर भर के दे रही है। कम करिए। दाल में जरूर कुछ काला, मुझे तो कुछ दाल काली। अरे नहीं, खाली नहीं उठ रहा। इंसान के हाथ में ना कुछ होना हाँ, चाहिए। तो तेरी बहन भी इंसान थी, उसके हाथ में तो कुछ नहीं था। एक कोल्ड ड्रिंक हो जाती ना थी। रास्ते में। हाँ, अभी इसको कोल्ड ड्रिंक की कमी खल रही है। रुक जा, ले इसका बस चले, बस में लेते हैं बाय। आप कुछ कहना चाहिए? कुछ कहना, जनता जानना चाहिए, एक अक्षर ये जानना हो चाहिए। गया ड्रामा शुरू। यही ना जनता ये जानना चाहती है कि आप बोल पाते हैं नहीं, लड़की ढूंढे तो फिर जनता क्या जाना जाती है? जनता जानना चाहती है पापा जा रहे खुश है नहीं। अभी करेंगे नहीं बाबा, ठीक है। तो ये देखो, ये नीनू आ गई, नीनू आ रही है। पापा जा रहे हो के? अरे मैं बाबू, मैं आपको बाद में मिलूंगा। अभी नहीं भैया, चलो आ जाओ। बाय, पापा को बाय बोलो। बाय कर दो। बाय कर दो पापा को, बाय कर दो। हदी पापा को बाय बोलो। तो बाहर तक ले जाता, बाहर तक ले जाता। कहाँ लेना ये? चाय के साथ खाए जाएंगे। पापा गए, हदी पापा गए। हदी मम्मा तो है। आपको कैसा लग रहा है आपके पति आपको छोड़ के चले गए? बहुत ही बुरा लग रहा है, मेरा रोने का मन हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे चुप करा दे रहे, वरना मैं तो बहुत ही रो जाती हूँ। तो आपके आंसू क्यों नहीं दिख रहे हमें? मैं आर्टिफिशियल रोती हूँ। दुनिया आजकल भगवान के सामने रोना चाहिए, अच्छा, इसलिए मैं आर्टिफिशियल रोती हूँ। चलो फिर आपको हैंकी की नीड नहीं है? हैंकी मेरे पास आर्टिफिशियल है। अच्छा, आर्टिफिशियल। चलिए।